हेलो गाइस। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑर्डर बाय कीवर्ड। तो ऑर्डर बाय कीवर्ड हमारा एसक्यूएल कमांड में किस लिए यूज करते हैं, जिससे कि हम डाटा को शॉर्ट कर पाए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले मैं ऑर्डर बाय कीवर्ड की एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ, सिंटेक्स बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक बार प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा ऑर्डर बाय कीवर्ड का कब यूज करना चाहिए। तो ऑर्डर बाय कीवर्ड इट इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। सेलेक्ट asterisk from table name, order by column name एंड असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप यहीं पे सेमीकोलन लगा देना। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, आप लिख भी सकते हो ASC, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो DESC लिख देना, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमने कौन सा डाटाबेस क्रिएट किया था, ई कॉमर्स नाम से। तो मैं अपने सिस्टम को पहले बता देता हूँ कि हम कौन सा डाटाबेस यूज करने वाले हैं, ई कॉमर्स। तो यूज ई कॉमर्स करके मैंने बता दिया अपने सिस्टम में कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे हैं। शो टेबल कर लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं इस डाटाबेस के अंदर, ई कॉमर्स के देख लेते हैं। तो कस्टमर, ऑर्डर, सब्जेक्ट, यूजर नाम की टेबल है, तो मैं यूजर टेबल को ओपन कर लेता हूँ। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर। इस यूजर टेबल को मैं ओपन करता हूँ तो देख सकते हो आप, पास आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, एज है। तो मैं नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे मेरे को ऑर्डर बाई कीवर्ड का यूज करना है, और यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, किस कॉलम के अकॉर्डिंग, नेम कॉलम के अकॉर्डिंग। और नेम भी कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि जेड से जिसका नाम हो स्टार्ट वो सबसे पहले आए, फिर वाई से जिसका नाम होगा वो आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे बस कीवर्ड लिखना है, एक ओ सॉरी एक डिसेंडिंग करके कीवर्ड लिखना है, तो उसको यूज करके रन करना। तो यहाँ पे देखो शॉर्टिंग हो चुका है, इसका नाम वाई से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे पहले है, फिर टी से जिसका नाम है वो आ रहा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली आपका शॉर्टिंग कर दिया। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, देखो नेम को असेंडिंग ऑर्डर में के अकॉर्डिंग टेबल को अरेंज करना है, तो ASC करना, और यहाँ पे लिखोगे तो जिसका नाम ए से पहले स्टार्ट हो रहा है वो आएगा, देन एम से स्टार्ट हो रहा है वो आएगा। उसके बाद देखो ए में भी अल्फाबेटिकली देखो यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, देखो ए के बाद बी है, और बी जे से पहले आता है, तो इसलिए वो टॉप पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट किया है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए, फिर उसके बाद बी से जिसका नाम है, जिससे फिर सी का होगा। तो इस तरीके से शॉर्टिंग में आप किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग डाटा को या टेबल के डाटा को अरेंज कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर। जिस भी कॉलम को आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग वो टेबल पूरी आपकी फैच होके आ जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा उसको। आई थिंक क्लियर होगा कि शॉर्टिंग कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।